वेलकम बच्चों, मैं देव सर। आज मैं क्लास 10 हिंदी विषय का अनमोल वाणी से कबीर दास के दोहे के बारे में पढ़ाएंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ये जो दोहा होता है, कुछ दोहा ऐसे होते हैं जो जीवन को परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आइए कबीर दास के दोहे, सबसे पहले कबीर दास के परिचय के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के ऐसे कुछ कवि हैं जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, जो हिंदी साहित्य को संवारा है। उनमें से कबीर दास एक है। तो कबीर दास का परिचय इस प्रकार है। कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कबीर दास का जन्म कब हुआ था? 1398 में। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले थे। कबीर दास तालाब के किनारे मिले थे। एक जुल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। जुल्हा का मतलब है जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, जो तंती कहते हैं हम उसको। वो कपड़े बुनने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। अनुभव के माध्यम से अब वो सब जान लेते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। आप जानते हैं, धर्म में, समाज में जाति में जाति भेद था। बड़े ही गड़बड़ी चल रहा था उस समय। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। जो जाति में, धर्म में जो गड़बड़ी थी, उसको कबीर दास ने देखा और अपनी वाणियों से उसे दूर करने के लिए कमर कस कर खड़े हो गए। वो बाहरी धार्मिक कर्म कांडों की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वो बाहरी जो धार्मिक काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन पर वो सब मना करते थे और भक्ति भाव पर बल देते थे। लोगों को बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से हम भगवान को पा सकते हैं। वे तीर्थ, व्रत, तप, जप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। ये जो तप, व्रत, तीर्थ हम करते हैं, ये सब जरूरी नहीं है। अगर दिल में भक्ति भाव है तो हम भगवान हमें मिल सकते हैं। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। वो सदाचार बनो, सच्चाई, सत्य के मार्ग में चलो, भाईचारे का संपर्क बनाओ, ये सब चाहते थे। धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। वो देखने में सादा सीधा थे, लेकिन वो प्रभावशाली थे। जो भी कहते थे, प्रभाव पड़ जाता लोगों के ऊपर। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। कबीर दास जो कहते थे, जो वाणी कहते थे, उनके शिष्यों ने बीजक नामक एक ग्रंथ में संग्रहित करके रखा है। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। खड़ी बोली जो हम अपने भाषा पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसको खड़ी बोली कहते हैं। मिश्रित है। वो हर जगह घूमते थे, हर जगह के भाषा को यहाँ दोहे में लाए हैं, इसलिए उसको मिश्रित खड़ी बोली कहते हैं। जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी, जो खड़ी बोली उस समय जन समाज में प्रचलित थी, उनको मिलाकर ये दोहे लिखे हैं। वे अपने गुरु रामदास स्वामी का बड़ा आदर करते थे। उनका गुरु कौन थे? रामदास स्वामी। उनका वो बड़ा आदर करते थे, उनको भक्ति करते थे। ये था उनका कवि परिचय। अब वो दोहे के ऊपर जाएंगे। दोहे का मतलब है दो लाइन, दो पंक्ति। ये दो पंक्ति हमारा जीवन को परिवर्तन कर सकता है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये पंक्ति, और समझने की कोशिश करना। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं,
झूठ बराबर पा जाके हृदय साच है, ताके हृदया कबीरा ताके हृदया। अर्थात कबीरदास ने कहा है, सांझ बराबर तप नहीं। सांझ का मतलब है सत्य। सत्य के बराबर कोई तपस्या, कोई ज्ञान नहीं है। मुनि ऋषि जो तपस्या करते हैं, सत्य को कबीरदास ने उसके समान माना है। जो सत्य बोलता है, वो सच के मार्ग से चलता है, वो बड़ी तपस्या करता है। कबीर का कहना है, झूठ बराबर पाप। जो झूठ बोलता है वो बड़ा पाप कर्म करता है। झूठ बोलना एक पाप है। जाके हृदय साच है, जिसके, जाके का मतलब जिसके हृदय में सत्य का निवास है, जो सत्यवादी होता है, जिसका हृदय निर्मल होता है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। जो हर वक्त सच बोलता है, जो सत्यवादी होता है, उसके हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। समझ गए? नेक्स्ट पंक्ति, जो तो को काटा बुबे ताही बोए तू फूल। जो तो को काटा बुबे ताही बोए तू फूल। तो कु फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल कबीरा, बाको है त्रिशूल। अर्थात जो तो को कांटा बुबे, जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है, अर्थात अमंगल चाहता है, तेरा अनिष्ट करना चाहता है, ताही बोए तो फूल, उसके रास्ते पर तुम फूल बिछा दो, उसका तुम मंगल करो। जो तुम्हारा अमंगल चाहता है, जो तुम्हारा अनिष्ट करना चाहता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, उसका मंगल करो। अर्थात जो जैसा करता है उसे उस प्रकार फल मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए कबीरदास ने कहा है, जो तुम्हारे रास्ते पे अगर कांटा बोता है, तुम्हारा अमंगल चाहता है, तुम उसका मंगल करो, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, तो जो अच्छा करता है उसे अच्छा फल मिलता है। तुम अगर अच्छा करोगे तो तुमको अच्छा फल मिलेगा, अगर तुम बुरा करोगे तुम्हें बुरा फल मिलेगा। नेक्स्ट, ताको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। अगर तुम फूल बोओगे तो तुम्हारे लिए फूल बरसेगा, अगर तुम कांटा बोओगे तुम्हारे लिए वो त्रिशूल हो जाएगा। इसीलिए बच्चों, किसी का अमंगल मत करना, किसी का बुरा मत चाहना, सबका भला करो। नेक्स्ट, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सो घड़ा, रुतवाए फल होय कबीरा, रुतवाए फल हो। अर्थात धीरे धीरे रे मना, हे मन, सब कुछ धीरे धीरे होता है। धीरे सब कुछ होय, सब धीरे धीरे होता है। हमारे चाहने भर से कुछ भी नहीं होता है संसार में। जो होना होगा वो सही समय आने पर होगा, वक्त आने पर होगा। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसके ऊपर कबीरदास ने एक उदाहरण लिए है, माली का उदाहरण लिए है। कबीरदास कहते हैं कि अगर माली किसी भी पेड़ पर अगर 100 घड़ा पानी सींचे तो कभी भी उस पर फल नहीं लगेगा, क्योंकि समय या ऋतु से पहले कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए हमें धैर्य की आवश्यकता है। अगर हम धैर्य हमारा अंदर है तो हमें सफलता मिल सकता है। समय या ऋतु आने से पहले कुछ भी नहीं होता है।
इसीलिए माली का उदाहरण दिए हैं। समझ गए बच्चों? माली जितना भी घड़ा पानी पेड़ पर सींचे, ऋतु आने से पहले या समय आने से पहले कुछ भी नहीं होता है। हमारे चाहने भर से कुछ भी नहीं होता है। समझ गए? नेक्स्ट, कबीर दास के इस दोहे के ऊपर हम कुछ प्रश्न अभी डिस्कशन करेंगे, तो उसको भी ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, कबीर दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये हम पढ़ाए हैं। कबीर दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर जी का व्यक्तित्व कैसा था? कबीर जी का व्यक्तित्व कैसा था? इसका सही जवाब है, कबीर दास का व्यक्तित्व साधा सीधा पर प्रभावशाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके वाणियों को शिष्यों ने कौन सी ग्रंथ में संग्रहित किया? कबीर दास का जो वाणी था, शिष्यों ने कौन ग्रंथ में संग्रहित किया? उनके वाणियों को शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। कबीर दास के गुरु का नाम क्या था? कबीर दास के गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामनंद स्वामी था। किसके बराबर तप नहीं है? किसके बराबर तप नहीं है? सांझ के बराबर तप नहीं है। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। नेक्स्ट, झूठ के बराबर क्या नहीं? झूठ के बराबर क्या नहीं है? झूठ के बराबर पाप नहीं है। झूठ के बराबर पाप नहीं है। जिसके हृदय में सांच है, उसके हृदय में कौन होते हैं? जिसके हृदय में सांच है, जिसके हृदय सत्यवादी होता है, जो सत्यवादी होता है, उसके हृदय में कौन होते हैं? भगवान विराजमान करते हैं। पेड़ में कब फल लगते हैं? पेड़ में कब फल लगते हैं? समय या ऋतु आने से पेड़ पर फल लगते हैं। कौन 100 घड़े पानी सींचता है? यह हम पढ़ाएं अभी, जो उदाहरण दिए हैं कबीर दास ने, माली का उदाहरण। कौन 100 घड़े पानी सींचता है? माली 100 घड़े पानी सींचता है। आप शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ आप शब्द का किसके लिए प्रयोग किया गया है? आप शब्द का भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। आज यहाँ रखते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।